नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आप सभी लोगों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी है और किसी की तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी है। सभी के अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने दायित्व हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है और जो बातें हमें नहीं पता हम किसी दूसरे से सीख सकते हैं और जो बातें हमें पता है हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो आज की हमारी वीडियो मत पत्रों से संबंधित है, क्योंकि चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है मत पत्र और मत पत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस तरह के मत पत्र मिलेंगे और कुछ विशेष परिस्थिति भी आ जाती है, क्योंकि ये वीडियो मैं आज के पहले चरण के मतदान के आधार पर बना रहा हूं, क्योंकि पहले चरण के मतदान में किस तरह के मतपत्र मिले, उनकी क्या खास बात थी जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताई, वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको 4 पदों का चुनाव कराना है, जिसमें ग्राम प्रधान का चुनाव है, इसके मतपत्र आपको मिलेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव है, इसके मतपत्र आपको मिलेंगे और छह पंचायत के और जिला पंचायत के 4 तरह के मतपत्र आपको मिलेंगे। उसके बाद जब आपको मतपत्र मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको मतपत्रों पर मोहर लगानी है। आपको 2 सुबंधक चिन्ह मिलेगी, चिन्ह वाली मोहर मिलेगी 2, एक तो सिंगल बॉर्डर की होगी और एक डबल बॉर्डर की होगी। सिंगल बॉर्डर की आपकी इनके पीछे लगाई जाएगी, सिंगल बॉर्डर, और डबल बॉर्डर वाली मोहर जो है हमारी इनके पीछे लगाई जाएगी, डबल बॉर्डर। अब जब इनके पीछे मोहर लगाएंगे तो जो प्रधान की मोहर है तो उसमें वार्ड क्रमांक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी एंट्रीज है उसको हम पूरा कर लेंगे। इनके पीछे मोहर लगेगी और वो नीचे लगेगी, यहां पर आपका मान लीजिए प्रतिपर्ण है तो यहां पर कहीं भी आप इसके पीछे मोहर लगा दीजिए। इस तरह से आप इसके पीछे मतपत्र के पीछे मोहर लगा दीजिए और उसमें जो भी कुछ है उसको भर लीजिए। इसी तरह से इनमें ये इसका प्रतिपन्न हो गया, इनमें आपको मोहर लगानी है, इसके पीछे की एंट्रीज आपको भरनी है। अब देखिए इसी तरह से इसमें लगानी है, इसमें डबल बॉर्डर की मोहर होगी आपकी, इसमें भी डबल बॉर्डर वाली आपको मोहर लगानी है और उनके पीछे की एंट्रीज भरनी है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या आपकी ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में आएगी। अगर आपके ग्राम पंचायत के मान लीजिए आपकी मतदाता सूची में 4 वार्ड हैं और 4 वार्ड में मान लीजिए इसमें आपके 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसमें 4 लड़ रहे हैं, इसमें 3 लड़ रहे हैं, इसमें 5 लड़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अलग अलग मतपत्र मिलेंगे, इनके क्रमांक अलग अलग होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आज चुनाव हो रहा है पहले चरण का, उसके आधार पर मैं बता दूं कि सभी मतपत्र एक ही क्रमांक के मिल रहे हैं, तब क्या करेंगे? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मतपत्र मिले हैं क्रमांक नंबर 1 से लेकर 650 तक। क्रमांक नंबर 1 से लेकर 650 तक मतपत्र मिले और 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13। देखिए 2 ही वार्ड है उनके, आपके 4 भी हो सकते हैं, 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13, और क्रमांक आपका 1 से लेकर 650 तक का है। और दोनों वार्ड में खास बात यह है, इस वार्ड में भी 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इस वार्ड में भी 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और दोनों के चुनाव चिन्ह सेम है, अर्थात मतपत्र बिल्कुल सेम है। 1 से लेकर 650 तक मतपत्र सेम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? हो सकता है सारे मतपत्र आपको एक से ही मिले, इन दोनों मतपत्रों पर केवल 2 चिन्ह हैं, इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स वहां लड़ रहे हैं। ये बाई चांस कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 लड़ रहे हो, इसमें 3 लड़ रहे हो, तो आपको ऐसा हो सकता है कि 3 कैंडिडेट्स वाले सभी मतपत्र मिल जाएं, भले इसमें 2 लड़ रहे हो, या 4 लड़ रहे हो तो 4 वाले सारे मिल जाएं। तो तब क्या करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि एक मित्र ने पूछा भी था कि क्या मतपत्र पर वार्ड क्रमांक लिखा होगा, तो जो मतपत्र आपको मिलेंगे वार्ड के, उन पर वार्ड क्रमांक नहीं होगा।
वार्ड क्रमांक जो होगा नहीं होगा उनपे, तब आप कैसे पहचान करेंगे कि किस मतपत्र, ये कौन से वार्ड का मतपत्र है, ये कौन से वार्ड का मतपत्र है, क्योंकि 1 से लेकर 650 तक के मतपत्र मिले हुए हैं और जब काउंटिंग होगी तब कैसे पहचान होगी। तो इसकी जो पहचान होगी आपको करना क्या है, अब मैं इस कंडीशन को बता रहा हूं, इसके जैसी आपकी कंडीशन आएगी और उसी के आधार पर आपको मतपत्रों का चयन करना है। पीठासीन अधिकारी और द्वितीय मतदान अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए आपका 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13। ये वार्ड नंबर 12, ये वार्ड नंबर 13। तो आपने क्या किया, आपने वोटर लिस्ट देखी, वोटर लिस्ट में देखिए 12 पर कितने मतदाता हैं। मान लीजिए वार्ड 12 में कुल 400 मतदाता है और वार्ड 13 में 250 मतदाता है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आपको 1 से मतपत्र मिले हैं सारे। वार्ड 12 और 13 2 वार्ड है आपके वोटर लिस्ट में, आपको 1 से मतपत्र मिले हैं और आपको मोहर भी 1 से लगानी है। तो वार्ड 12 में 400 मतदाता है, वार्ड 13 में 250 मतदाता है। तो आपको सबसे पहले मतपत्रों में क्या करना है, इन मतपत्रों की कोई दिक्कत नहीं है, इन मतपत्रों की बात कर रहा हूं। और ऐसी कंडीशन इसमें भी आ सकती है अगर इसमें 2 वार्ड हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वैसे संभावना बहुत कम होगी कि 2 वार्ड होंगे और इसमें भी बहुत कम संभावना होगी। इसमें 60-70% वार्ड एक ही मिलेगा और इसमें 99% एक ही वार्ड मिलेगा। अगर आ जाती है तो इसी तरह से हमें करना है, वरना कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ये देखिए, इसमें हमारा 2 वार्ड है, 1 से लेकर 650 तक के मतपत्र हमें मिल गए और 2-2 चिन्ह उन पे लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों वार्ड से 2-2 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन आ सकती है, या 3-3 लड़ रहे हो, या ऐसा हो 1 में 2 लड़ रहे हो, 1 में 3 लड़ रहे हो, लेकिन आपको मतपत्र मिल गए 3 चिन्ह वाले। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट देखनी है। वोटर लिस्ट देखने के बाद आपको देखना है कि वार्ड 12 में हमारे कितने मतदाता है। मैंने देख लिया, वोटर लिस्ट में हमारे 400 हैं, वार्ड 13 में हमारे 250 है। हमें क्या करना है, एक क्रमांक से लेकर 400 तक के मतपत्रों को अलग रख देंगे, अलग, और 401 से लेकर 650 वालों को अलग रख देंगे। अब जब इन मतपत्रों को हम तैयार करेंगे, अब हमने रख दिए अलग अलग। अब इन मतपत्रों को हम 100 की गड्डी हमने बना ली, मान लीजिए 100 की या 50-50 की गड्डी हमने इनकी बना ली। तो जब 1 से लेकर 400 तक के मतपत्र पर हम निशान लगाएंगे, मोहर लगाएंगे, तो इसकी सभी एंट्री भरेंगे, लेकिन जो वार्ड नंबर है इसके कॉलम में हमें 12 लिखना है। और जो 401 से लेकर 650 तक की है, इसके कॉलम में हमें वार्ड 13 लिखना है। अब इनकी यही पहचान है जो हमने लिखा, अर्थात 1 से लेकर 400 तक के मतपत्र हमारे वार्ड 12 के हैं और 401 से 650 तक के वार्ड 13 के हैं। और इसकी पहचान कैसे हुई, क्योंकि मतपत्रों के ऊपर वार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, वार्ड नंबर हम लिख रहे हैं उसमें, उसी से पहचान होगी। और काउंटिंग में भी पीछे देखकर वार्ड 12 के अलग निकाल लिए जाएंगे और वार्ड 13 के अलग निकाल लिए जाएंगे, उसी से पहचान होगी। इसी तरह से आपको वार्ड नंबर इन पे अलग अलग लिखने हैं। और उसके बाद जब आप यहां गड्डी रखेंगे, जब आप द्वितीय मतदान अधिकारी के सामने रखेंगे, तो सबसे पहले यहां 1 से लेके 100 तक की गड्डी हमने रखी और यहां पर रखेंगे हम 401 से लेके 500 तक की गड्डी। 1 से 100 तक की गड्डी यहां पर रखी वार्ड 12 में और 401 से 500 तक की। और जब वार्ड 12 का नंबर आया तो इसमें से फाड़ के हम देंगे, और वार्ड 13 का नंबर आया तो इसमें हम फाड़ के रखेंगे, क्योंकि इसके पीछे हमने वार्ड 12 लिखा हुआ है और इसके पीछे हमने वार्ड नंबर 13 लिखा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मतपत्रों से संबंधित।